भागवत का मुख्य विषय है आत्मकल्याण। आत्मकल्याण के लिए ये भागवत सुनी जाती है। राजा परीक्षित ने ये कथा आत्मकल्याण के लिए सुनी है। इसीलिए हमारे यहाँ ये नियम है कि प्रत्येक गृहस्थ को जीवन में एक बार जरूर भागवत का अनुष्ठान करवाना चाहिए, क्योंकि जाना हम सबको यहाँ से है और जाना है तो उसकी तैयारी भी करना है, और उसकी तैयारी का नाम ही भागवत है। और भागवत कैसे सुने? हमेशा सुनते रहे। केवल भागवत एक बार सुन ली हो गया नहीं, भागवत हमेशा सुने। अभी मैं 2 दिन पूर्व नैमिषारण्य में कथा करके आया हूँ और वहाँ के हमारे श्रोता 7 दिन वहाँ कथा सुनी, और यहाँ नागपुर के पुरोहित जी हैं, यहाँ पुनः वो कथा में बैठे हुए हैं। सदा से भी हमेशा सुनते रहें। जिस तरह से हमारे लिए हमारा भोजन आवश्यक है, मैं आपसे पूछूं, भोजन एक दिन कर लेते हो फिर हाथ खड़े कर लेते हो कि भोजन नहीं करना? आना कुछ तो बोलो। एक ही दिन भोजन करते हो? दिन में कितनी बार चाहिए भोजन? 2 बार, 4 बार? भोजन का तो कहना ही क्या है। तो यदि हमें भोजन लगातार चाहिए तो निश्चित ही है एक कथा भी हमें निश्चित लगातार चाहिए, क्योंकि वो भोजन हमारे शरीर के खुराक है, और ये भोजन, ये भी भोजन है, ये भोजन हमारी आत्मा के खुराक है। इससे हमारी आत्मा परिपुष्ट होती है, बलिष्ठ होती है। हम आत्म तत्व से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं। वो भोजन हमारे शरीर को परिपुष्ट करता है तो हम संसार से जुड़ते हैं, और ये भोजन हमारे आत्मबल को, हमारे अंतःकरण को परिपुष्ट करता है तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं। तो दोनों जुड़ाव जरूरी है। आप संसार में रहते हो तो आपको ये संसार का भोजन भी चाहिए, क्योंकि आपको संसार में रहना, संसार से जुड़ना है। लेकिन परमात्मा से जुड़ना भी जरूरी है कि नहीं है कि नहीं है? आना नहीं बोल रहे, बोलो तो, है कि नहीं है? जरूरी है ना? तो परमात्मा से जुड़ना जरूरी है। तो परमात्मा से जोड़ने वाला ये भोजन है। हमें इस भोजन को भी नित्य लेते रहना चाहिए, इस भोजन को भी नित्य करते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति इस भोजन को नित्य करता रहेगा, निश्चित ही है वो उतना ही ठाकुर से, परमात्मा से जुड़ा रहेगा। सात दिन का ये अनुष्ठान हमारा है, गुप्ता परिवार का ये दिव्य अनुष्ठान 7 दिन का। यहां भागवत में 7 दिन तक वर्णन है। भागवत के महात्म्य में नारद जी ने 7 दिन तक सनकादि ऋषियों से ये कथा सुनी थी। 7 दिन का अनुष्ठान ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के निमित्त किया था, और फिर वहां से 7 दिन की कथा का क्रम प्रारंभ हुआ है कि कम से कम 7 दिन तो जरूर बैठ करके सुनो। और जितना लंबा सुन सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन में एक न एक बार 7 दिन तो जरूर बैठ करके सुनना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। बाकी आप जितना लंबा सुन सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, सदा से हमेशा सुनते रहो। लेकिन हमेशा नहीं सुन सकते हो तो कम से कम 7 दिन तो बैठ करके सुनो। यहां पर नारद जी को आप सब लोग जानते ही हैं। नारद जी का मिलन हुआ है सनकादि ऋषियों से। कहां मिलन हुआ है? बद्रिकाश्रम में। और ये सनकादि ऋषि कौन है? ये सनकादि ऋषि हमारे आदि अवतार हैं। सर्वप्रथम अवतार परमात्मा का सनकादि ऋषियों के रूप में हुआ था। 4 भाई हैं, छोटे से रहते हैं अपने आप को, 5 वर्ष से ज्यादा बड़े होते नहीं हैं, लेकिन उनका एक ही ध्येय है, हमेशा भगवान की कथा सुनना, भगवत चिंतन करना, यही उनका ध्यान। और यहीं से महात्माओं की परंपरा प्रारंभ हुई है। वो सर्वप्रथम महात्मा है और वहीं से महात्माओं की परंपरा प्रारंभ हुई है। घटना ये घटी कि नारद जी इधर से चले जा रहे थे, उधर से सनकादि ऋषि आ रहे थे, और दोनों का मिलन हुआ है। उन्होंने देखा कि नारद जी कुछ परेशान हैं, दीनहीन से दिखाई दे रहे हैं, चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने साधु से पूछा, तुम चिंतातुर क्यों? चिंता किसको कहते हैं?
चिंता, व्यथित या विचलित करने वाली किसी भावना का नाम, कोई भावना, उसको हम चिंता कहते हैं। और साधु को कभी चिंता होती नहीं। सनकादिक ऋषियों ने देखा कि ये नारद चले आ रहे हैं, उनको चिंता हो रही है, चिंता तो होनी नहीं चाहिए। साधु कभी चिंतित नहीं होता। क्यों नहीं होता चिंतित साधु? क्योंकि वो परमात्मा का चिंतन करता है, और जो व्यक्ति परमात्मा का चिंतन करता है वो कभी भी चिंतित नहीं। आप लोग चाहते हो तो आप लोग चिंतित रहें? भान किशोर जी नहीं चाहते ना? तो यदि आप नहीं चाहते हैं कि आप चिंतित नहीं रहे तो क्या करना चाहिए? परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमात्मा का चिंतन। जो व्यक्ति सतत परमात्मा का चिंतन करता है, जो व्यक्ति सतत परमात्मा का चिंतन करता है वो कभी भी चिंतित नहीं होता। साधु उस बालक की तरह निर्मल होता है जो कभी भी चिंतित नहीं होता। किसी छोटे बच्चे को आप चिंतित होते देखते हैं? 3-4 साल का कोई बच्चा हो, उसे चिंतित होता कभी देखा आपने? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसे पता है मेरी चिंता करने वाला कौन बैठा है? मेरे माँ बाप बैठे हैं। इसलिए छोटा सा बालक कभी भी चिंतित नहीं, निर्भय रहता है। ठीक उसी तरह से साधु को भी अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है, इसलिए साधु कभी भी चिंतित नहीं होता। बाबा कबीर ने लिखा था, कबीर चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए। कबीर चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए। और मेरी चिंता हरि करें, चिंता मोहि न होए। मैं जिसका जिक्र करता हूं मेरी फिक्र करता है, मुझे चिंता क्यों कर। इसलिए साधु कभी भी चिंता न कर। नानक जी ने लिखा है, सकल सृष्टि को राजा दुखिया। पूरी दुनिया का जो राजा भी हो ना, आप ये कहो कि वो सुखी है, नहीं, वो चिंतित नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया का मालिक भी कोई हो जाए, उसके अंदर भी चिंता हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति को चिंता नहीं होती है। कौन सा व्यक्ति? वो हरि का नाम जपत होई सुखिया। जो व्यक्ति, जो साधु भगवत चिंतन करता है वो कभी भी चिंतित नहीं होता, दुखी नहीं होता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, जयकार थोड़ा आप लोग जोर से बोलना है ना, उससे ये फायदा होगा कि नींद आने वाली होगी तो आएगी नहीं नींद। क्योंकि आज मुझे पता है, आज पहला दिन था, व्यस्तता में बहुत आप लोगों का रहा, सुबह से व्यस्त रहे। आप शोभा यात्रा में आए, फिर शोभा यात्रा में आए, फिर पूजन में बैठे, फिर भोजन किया और भोजन करके तत्काल यहाँ बैठ गए। और भोजन के बाद तो बहुत अच्छी नींद आती ही आती है। तो ये आपके थोड़ा सा निद्रा का भी समय है, तो बीच में आप लोग जय जयकार बोलते रहोगे ना तो थोड़ा निद्रा नहीं आएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बद्रिकाश्रम में एक तरफ नारद हैं, एक तरफ 4 ऋषि हैं, दोनों का संयोग हुआ है और चिंतित नारद को देखा है। तो जब चिंतित नारद को देखा, समझ गए कि ये अपने दुख से दुखी नहीं है, जरूर किसी दुख के दूसरे से दुखी हुआ है। क्योंकि पूरी दुनिया तो अपने दुख से दुखी होती है, लेकिन केवल एक साधु ऐसा है जो अपने दुखी से दुख नहीं होता है, बल्कि यदि वो किसी और के दुख को देखता है तो वो दुखी हो जाता है। पूछा है सनकादियों ने, कथम ब्रह्मन् दीन मुक्कः कुतः चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम कबा। भैया तुम दुखी क्यों हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? तो नारद जी ने कहा था, मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूं। कहां से आ रहा हूं मैं? भगवान मैं पूरी पृथ्वी में घूमा। पृथ्वी में क्यों आया? क्योंकि मैंने देखा कि देवता लोग भी कहते हैं कि भगवान हमको पृथ्वी में भेजो। तो नारद जी कहते हैं मैं इस पृथ्वी की विशेषता देखने के लिए आया कि क्या इस पृथ्वी में है। आप हम जिस पृथ्वी में रह रहे हैं, जिस भारत में रह रहे हैं, ऐसा वर्णन मिलता है कि देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस भारतवर्ष में भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पर धर्म है, और जब हम धर्म करेंगे, हम सत्कर्म करेंगे तो फिर परमात्मा की हमको प्राप्ति होगी।
तो मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मान करके मैं यहां इस पृथ्वी में आया और मैंने चारों तरफ भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? तो नारद जी ने यहां पर वर्णन किया कि यहां पर कहीं सत्य नहीं है, कहीं पर दया नहीं है, कहीं पर दान नहीं है, और ये सब कुछ सद्गुण न होने की वजह से नारद जी को अच्छा नहीं लगा। हमारे जीवन में सत्य है? आप लोग हाँ ना कुछ तो बोलो, कि मैं ही बोलता रहूं? आप लोगों को बोलना पड़ेगा। यदि मैं ही बोलता रहूंगा तो आप लोग सो जाओगे, निश्चित है। तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि कथा चल रही है। सत्य यहां पर है नहीं। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, सत्य में कोई विश्वास नहीं करता है, झूठ में सब विश्वास करते हैं। सत्य में कोई विश्वास नहीं करता, झूठ में सब विश्वास करते हैं। शराब बेचने वाले को कहीं जाना नहीं पड़ता है और दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। दोपहर तक बिक गया, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सत्य को लेकर शाम तक बैठा रहा। सत्य नहीं है कहीं पर भी। हमारे यहां संतों ने लिखा है कि हमारी मानसिकता कितनी बिगड़ गई है। यहां सत्य खो गया है, तपस्या लोप हो चुकी है, शुद्धता है नहीं, दया भाग गई है, दान भी दूर हो गया है। बस आज का मनुष्य सिर्फ और सिर्फ पेट भरने में लगा है, बहुत आलसी हो गया है। छल कपट झूठ से, स्वार्थ से वो अपने कार्य साधने में लगा रहता है। कहने को तो सब लोग कहते हैं कि युग का प्रभाव है, संगत का प्रणाम कहते हैं, पर सुधरने को कोई भी तैयार नहीं होता है। हर मनुष्य को कमियां अपने में नहीं दूसरों में दिखती है, और जब तक मनुष्य अपनी कमी को ढूंढने और सुधारने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक वह समाज का या स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता है। नारद जी कहते हैं, आप और हमारा जीवन देख करके, चारों तरफ नारद जी माने हमारा आपका जीवन देखा, तो नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपस्सोचम दया दानम न विद्यते। कहीं सत्य नहीं है, कहीं तप नहीं, कहीं दया नहीं, कहीं दान नहीं है। केवल एक काम रह गया है, उदरम भरणोह। हम सब लोग अपना अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, और हमारा पेट कितना बढ़ गया है कि हम कितना भी हमें मिल जाए और कैसे भी मिल जाए, हम इस प्रयास में हैं। हम उस धन को कमाने के लिए दूसरे को दुख भी देना पड़ जाए तो हम पीछे नहीं हटते। आपको पता है, आजकल मैंने एक कहीं पढ़ा है, एक रिपोर्ट आई कि हर 3 में से दूसरा व्यक्ति मिलावटी दूध को पी रहा है। अब व्यक्ति मिलावट दूध में क्यों करता है? क्यों करता है? धन कमाने के लिए ना, अपना पेट भरने के लिए। और वो आप अपना धन कमाने के लिए, आपको मारने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटता। आप मिलावटी दूध पियोगे तो क्या होगा? शरीर खराब होता जाएगा ना। वो अपना धन कमाने के लिए, एक तो छोटी सी बात, ये छोटा सा उदाहरण है। कई चीजें ऐसी हैं कि हम अपना फायदा लेने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए दूसरे के जीवन से खिलवाड़ करने में बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं समाज में आजकल? सब लोग नहीं बोल रहे, हो रहा है ना? हाँ, सभी कथा सुन रहे हो तो सभी लोग बोलो ना, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। एक छोटा सा वाक्य बोलो मैं आप लोगों से, सुनना आप लोग। अपना काम बनता हमसे ज्यादा अच्छा वक्ता तो आप लोग हो हमसे ज्यादा पता तो आपको है।
तो थोड़ा अदला बदली कर ली जाए। क्यों मान किशोर जी, मैं नीचे आ जाऊं, आप लोग ऊपर आ जाओ?